देखो तीन तरह का हो गया। अब देखो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये सब राक्षस का नाम लग रहा है ना राक्षस का नाम। लेकिन ये राक्षसों का नाम नहीं है। किसका नाम है? त्रिभुज का नाम है। किसका नाम है? त्रिभुज का नाम। तो भुजाओं ट्रेंगल को हिंदी में हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बारे में जाना है ना तुम लोग? त्रिभुज कहते हैं तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो देखो इसमें तीन भुजाएं हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें, अगर इंग्लिश में इसका परिभाषा लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रेंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। द क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन इज कॉल्ड ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स में ये देखिए, एक ये हो गया, ये लाइन, इसको कहते हैं लाइन, और हिंदी में इसी को कहते हैं भुजा। इसको कहते हैं लाइन और हिंदी में कहते हैं भुजा। अब यहाँ पे हम लोग अगर पॉइंट बैठाते हैं तो यहाँ पे तीन पॉइंट आएंगे। एक आएगा ए, एक आएगा बी, एक आएगा सी। तो अब अभी तक में हम लोग सिर्फ त्रिभुज के बारे में जाने हैं और त्रिभुज का डिफिनेशन जाने हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है द क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन इज कॉल्ड ट्रेंगल्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कितने लाइन हैं? तीन लाइन है। तो सबका नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम हो गया इसका ए, बी और सी। तीन लाइन हो गए। तो इसका अगर लाइन को हम लोगों को लिखना चाहिए तो लाइन लिखेंगे। लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। तो हिंदी मीडियम वाला इसी को क्या कहते हैं? भुजा, और इंग्लिश मीडियम वाला इसको क्या कहते हैं? लाइन। तो इसमें कितने लाइन है? तो तीन लाइन है। पहला लाइन का क्या नाम है? ए बी। पहला भुजा का क्या नाम है? ए बी। ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? ए और बी। तो एक भुजा हो गया, तो पहला भुजा का नाम हो गया ए बी।
फिर दूसरा भुजा का क्या नाम है? बी और सी। क्या नाम है? बी और सी। तो दूसरा भुजा का क्या नाम हो गया? बी सी। और अगर तीसरा भुजा पूछा जाए तो तीसरा भुजा कौन सा हो गया? बोलो। सी और ए। तो तीसरा भुजा हो गया सी और ए। तो 3 भुजा हो गया। अब इसमें 3 कोण भी होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। और हिंदी में कहते हैं इसको भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है? और लाइन कितने हैं? 3 लाइन। लाइन कितने हैं? 3 लाइन है और हिंदी में उसी को 3 भुजा कहते हैं। तो भुजा का नाम अगर पूछा जाए तो क्या सब होगा? ए बी कौन सा? ये वाला हो गया। फिर बी सी ये वाला और सी ए ये वाला। और क्या होता है इसमें? और कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो कोण देखो, अब कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। नाम सुना है एंगल का? ANGLES, एंगल्स। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोण। क्या कहते हैं? कोण। कोण किसको कहते हैं? जो 2 लाइन जब आपस में आके एक ही बिंदु पे मिलते हैं तो उसी को कोण कहते हैं। जब 2 लाइन एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं तो उससे जो विकार पैदा होता है उसी को क्या कहते हैं? कोण। तो देखो इसमें 2 लाइन एक बिंदु पे मिल रहा है, यहाँ बिंदु बी पे, तो एक कोण यहाँ बन गया। फिर बिंदु सी पे भी 2 लाइन मिल रहा है तो एक कोण यहाँ बन गया। और फिर बिंदु ए पे 2 लाइन मिल रहा है तो एक कोण यहाँ बन गया। तो कितना कोण बन गया टोटल? 3 कोण। कौन कौन सा? पहला कोण हो गया एंगल ए। ये कोण का साइन होता है, इसको क्या कहेंगे? एंगल ए। दूसरा कोण कौन सा हो गया? एंगल बी। और तीसरा कोण कौन सा हो गया? एंगल सी। ये 3 कोण हो गए। अब देखो एंगल ए को हम लोग और लिख सकते हैं। देखो इस कोण को बनाने के लिए जिस 2 लाइन का यूज किया गया है, तो एक लाइन का कौन सा यूज किया गया है? ए बी का। और दूसरा कौन सा यूज किया गया है? ए सी का किया गया है ना। तो इसको पूरा लिखना पड़ता है। तो एंगल बी जिसका नाम लिख रहे हैं उसको बीच में रखेंगे और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी। क्या नाम हो जाएगा? एंगल बी ए सी। इस दोनों लाइन का यूज हो रहा है ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो बी ए सी। तो इसका नाम क्या हो गया? एंगल बी ए सी। दूसरा कोण का क्या नाम हो गया? ए। इसमें ये कोण में कौन कौन सा लाइन का उपयोग हो रहा है? एक ये लाइन का उपयोग हो रहा है ए बी का, और एक कौन सा लाइन का? बी सी का। एक ए बी का और एक बी सी का। कौन कौन किसका किसका उपयोग हो रहा है? 2 लाइन का, एक ए बी का और एक बी सी का। तो जो जिसका देखो, तो हम लोग लिख किसका रहे हैं? बी का। तो बी के ऊपर से शुरू करो तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ए बी और सी। तो दूसरा कोण का क्या नाम हो गया? ए बी सी। और एक ठो कोण और बचा है। एक ठो कोण और बचा है ना। अभी तो सिर्फ इसका लिखे हैं और इसका लिखे हैं। अभी तो एक ठो और बचा हुआ है। इसका क्या नाम लिखेंगे? ए। इसको तो बीच में रखेंगे ना। तो यहाँ से शुरू करो तो बोलो। हाँ, तो तीसरा का क्या नाम हो जाएगा? ए सी बी। ए सी बी। अच्छा, अगर तुमको कोण लिखने के लिए कहेगा तो कौन सा आसान वाला है? ये वाला लिखना आसान है कि ये वाला लिखना आसान है? ऊपर वाला लिखना आसान है कि नीचे वाला लिखना आसान है? बोलो। ये वाला ऊपर वाला लिखना आसान है। लेकिन यहाँ पे एंगल ए कैठो बन रहा है? एक ठो। एंगल ए कैठो बन रहा है? एक ठो। कोण ए एक ठो बन रहा है, इसलिए आसानी से यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन वही जब हम लोग इस तरह का फिगर देखेंगे, देखो
ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। यहाँ पे देखो एंगल एक ठो बन रहा है, तीन ठो एंगल एक ठो बन रहा है। एक ठो ये वाला एंगल हो गया, एक ठो ये वाला एंगल हो गया, और एक ठो ये वाला एंगल हो गया। तीन एंगल बन गया। अब इसमें सिर्फ एंगल ए लिख देंगे तो कौन सा एंगल के बारे में कब बोला जा रहा है पता चलेगा? नहीं, क्योंकि एंगल एक ठो बन रहा है, तीन ठो। इसीलिए हम लोगों को जिस दो भुजाओं का उपयोग कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? BAC। इसका क्या नाम हो जाएगा? अच्छा, ये वाले का क्या नाम हो जाएगा? ये छोटा सा जो है, इसमें देखो कौन कौन भुजा का उपयोग हो रहा है। एक ये वाला का हो रहा है और एक ये वाले का। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसको बीच में रखना है, CAD। क्या नाम हो जाएगा? और तीसरा जो है ये पूरा बन रहा है ना। इसमें कौन कौन सा भुजा का उपयोग हो रहा है? तो एक ये वाला भुजा का उपयोग हो रहा है और एक ये वाला भुजा का उपयोग हो रहा है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? BA। ये पूरा का ना बन रहा है, पूरा का बोलना है। BAD। नीचे C तो इधर चला आएगा, ये वाला हो जाएगा। ये पूरा का क्या हो जाएगा? BAD। क्या हो जाएगा? AD। तो इसीलिए हम लोगों को ये वाला जब एंगल ए, जबकि कोई कोण एक बन रहा है तो हम लोग सिर्फ कोण का नाम लिख देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन एक ही नाम के 3-4 ठो कोण बन रहे हैं तो उसमें हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी तक में हम लोगों ने क्या सब जाना? तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है द क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। अब उसके बाद हम लोग त्रिभुज के कोण के बाद त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जाने और त्रिभुज के कोण के बारे में जाने। और एक बात, ये तीनों कोण को अगर हम लोग जोड़ देंगे, एंगल ए, यहाँ पे ए, ये इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब इसमें कौन कौन सा कोण बना है? तो एंगल, इसका नाम बोलो, कहाँ से शुरू करेंगे? BAC। तो एंगल BAC। दूसरा कौन कौन सा? ये वाला बोलो। नहीं, जिसको लिखते हैं उसको कहाँ रखते हैं? बीच में। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ACB। तो दूसरा कौन सा हो गया? ACB। और फिर तीसरा बोलो, तीसरा कौन सा हो गया? ये वाला, हाँ, ABC। इस तीनों कोण को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 180 डिग्री। कितना आता है? 180 डिग्री। कितना आता है? तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री वैल्यू आ जाता है उसका? 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या जानेंगे? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार किसके बारे में जानेंगे? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार।
अब इसी को इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब त्रिभुज के प्रकार को हम लोग दो तरह से विभाजित कर सकते हैं, एक भुजाओं के अनुसार और एक कोण के अनुसार। दो तरह का हम लोग जाने ना, त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा। और कोण कितने होते हैं? 3। तो त्रिभुज को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला नंबर क्या सा? भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। तो पहला नंबर क्या हो गया? भुजाओं के अनुसार। भुजाओं के अनुसार, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू साइड। अब भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें कि सभी कोण, सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। एक होता है कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। होता है जिसमें कि एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती है। देखो, इसमें तीनों भुजा बराबर, इसमें 2 भुजा बराबर और इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है। नहीं ना है? तो मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसमें कै ठो भुजा बराबर? 2 ठो। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। और ये कितना सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। इसमें कै ठो को बराबर करना है? 2 ठो को। हाँ, 2 भुजाएं बराबर होता है। और एक होता है जिसमें कि एक भी भुजा बराबर नहीं होता है। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। 3 तरह से हम लोग भुजाओं के अनुसार त्रिभुज को विभाजित कर सकते हैं। तो पहला नंबर में क्या है? तीनों भुजा बराबर है। पहला नंबर में तीनों भुजा, तीनों भुजा बराबर है। पहला नंबर में तीनों भुजा बराबर है। दूसरा नंबर में कै ठो भुजा बराबर है? 2 भुजा बराबर है। और तीसरा नंबर में एक भी भुजा बराबर नहीं है। अब इसको हम लोग पहला नंबर को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का फिगर बना दिए तो समझ गया ना कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बोला जा रहा है। दूसरा नंबर क्या? इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल। और ट्रायंगल का फिगर बना दो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होगा। तो ए ट्रायंगल दैट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा नंबर होता है कौन सा? जिसमें क्या भुजा बराबर है? 2 भुजा। तो इसको कहते हैं समद्विबाहु। क्या कहते हैं?
समद्विबाहु। समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसो स्केल। क्या कहते हैं? आइसो स्केल। आइसो स्केल ट्रेंगल। आइसो स्केल ट्रेंगल में कितने भुजा बराबर है? 2 भुजा। कितना भुजा बराबर है? और समद्विबाहु त्रिभुज में कितना भुजा बराबर है? 2 भुजा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज को ही इंग्लिश में कहते हैं आइसो स्केल ट्रेंगल। क्या कहते हैं? आइसो स्केल ट्रेंगल। और उसके बाद तीसरा नंबर आता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं स्केलन। हिंदी में क्या कहते हैं? स्केलन ट्रेंगल। क्या कहते हैं? स्केलन ट्रेंगल। विषम बाहु त्रिभुज में कितना भुजा बराबर होता है? 1 भी भुजा बराबर इसमें नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विषम बाहु। क्या कहते हैं? विषम बाहु। और हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलन ट्रेंगल। क्या कहते हैं? स्केलन ट्रेंगल। अब देखो 3 तरह का हो गया। अब देखो समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, ये सब राक्षस का नाम लग रहा है? लग रहा है ना राक्षस का नाम? लेकिन ये राक्षसों का नाम नहीं है। किसका नाम है? त्रिभुज का नाम है। किसका नाम है? त्रिभुज का नाम। तो भुजाओं के अनुसार त्रिभुज को कितने प्रकार में बांटा गया? 3 प्रकार में। समद्विबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। अंग्रेजी में इक्विलेटरल, आइसोस्केल और स्केलन। समझ में आया? अब चलो आगे। अभी हम लोग किसके अनुसार त्रिभुज को बांटे? भुजाओं के अनुसार। किसके अनुसार बांटे? भुजाओं के अनुसार। अब हम लोग बांटेंगे इसको कोण के अनुसार। किसके अनुसार बांटेंगे? कोण के अनुसार। कोण के अनुसार। कोण के अनुसार भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के अनुसार त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है इसका सारा कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका सारा कोण क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से छोटा। सभी कोण
कोण 90 डिग्री से क्या होगा? सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। एक कोण नब्बे डिग्री के बराबर और इसमें एक कोण नब्बे डिग्री से बड़ा। हो गया समकोण त्रिभुज। समय चल रहा है। और तीसरा हो गया, इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। और इसको हिंदी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसका एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला नंबर में है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज किसको कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। द क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। यहाँ तक हो गया। अब इसमें त्रिभुज में तीन भुजा कौन कौन है? तो AB, BC और CA। और तीन कौन कौन सा है? तो A